अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नज़र और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नज़र। आज हम आपको बताएंगे इंतहाई अहम, और वो ये है कि नए ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह जो मुज्तबा यानी खामेनी साहब है, आयतुल्लाह खामेनी साहब के साहबजादे, उनका जो है अहम ऐलान यानी कि अहम वीडियो जो सामने मंजर आम पे आई है। और ये जो है ना उनका पहला यानी कि पहली दफ़ा वो जो है ना अवाम से मुखातिब हुए हैं, क्योंकि इससे पहले बिल्कुल वो जो है ना उनके बारे में शुकुक व शुबहात का जो है ना वो भी खदशात का इजहार किया जा रहा था, क्योंकि इसराइली मीडिया और यूरोपीय मीडिया कह रहे थे कि नहीं जनाब वो जख्मी हो गए हैं, कोई कह रहे थे कि नहीं वो शहीद हो गए हैं। तो जनाब उनकी बाकायदा अब जो है ना ऑडियो वीडियो जो है ऑडियो सामने आई है, और उसमें उन्होंने क्या किया है, क्या ऐलान किया है, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि गूगल हो या अमेजोन हो, तमाम जो टेक कंपनियां वो जनाब तबाह होने जा रही हैं। ये क्या है, ये मामला क्या है, ये स्टोरी क्या है, ये भी बताएंगे। इसके साथ ये भी बताएंगे कि अमेरिकी अड्डे अब होंगे बंद तमाम अरब ममालिक में। अब ये मामला क्या है, ये स्टोरी क्या है, और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ ये भी बताएंगे। और जनाब अब नए हुर्मस का खजाना ये भी बताएंगे। तो इन तमाम चीजों को बताने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना जनाब इतना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं जो मुज्तबा खामेनी साहब जो है यानी कि रहबर आला सुप्रीम लीडर जो ईरान के हैं, उनके बारे में उनका जो अहम वीडियो है उसमें जो वो कह रहे हैं, तो उनकी जो बातें हैं वो हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब सबसे पहले उन्होंने कहा है कि शोहदा के खून का बदला लेने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा खास तौर पर जो मनाब स्कूल में बच्चियों पर हमला हुआ था उसके जो है ना खून का बदला लिया जाएगा। और इसके साथ उन्होंने कहा कि जो है ना अब नए हुर्मस बंद रहेगा। हाँ, ये बड़ी जबरदस्त वो बात कह रहे हैं जो उनके पास सबसे ही बड़ा हथियार है, समझ ले। तो उन्होंने कहा कि आप नाए हुर्मस बंद रहेगा, मेरा ओहदा मुझसे कई चीजों का तकाजा करता है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि दुश्मन ने ईरान अवाम को जो है निशाना बना रहे हैं, दुश्मन ईरान की अवाम को निशाना बना रहे हैं। और इसमें देखा है कि अब तक तकरीबन 1500-1600 जो अफराद हैं वो शहीद हो चुके हैं ईरान के। तो इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने दुश्मन को शिकस्त देनी है, अपनी अवाम से कह रहे हैं कि हमें अपनी दुश्मन को जो है ना वो शिकस्त देनी है, और अवाम की हिमायत के बगैर मेरी कोई नहीं, ये भी ऐसा ही उन्होंने कहा। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो है ना अमेरिकी अड्डे बंद ना हुए तो हमले जो है ना वो जारी रहेंगे। हाँ, अब ये एक बड़ी बात है कि उन्होंने कहा है कि हमले अगर यानी इसराइल और अमेरिका के बाद ना हुए तो जनाब ये जो है ना ईरान भी हमले जारी रखेगा किन पे, तमाम अरब ममालिक, और जितने यानी कि इसराइल पे भी हमले जारी रहेंगे। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो दुश्मन पर दबाव डालने के लिए अब नए हुर्मस जो है ना वो बंद रहनी चाहिए। तो उन्होंने इसकी 2 मरतबा जो है ना वो बात की है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है ना पड़ोसियों से दोस्ताना रवाबत रखने पर यकीन रखते हैं। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी अवाम का इत्तेहाद हमेशा कायम रहेगा। और ये वैसे बात जो है ना उनकी मुझे बिल्कुल सोलाना दुरुस्त लगती है, क्योंकि देखिए सारी अवाम जो है ना पहले तो जो एहतजाज हो रहे थे रजीम चेंज के बारे में, और बहुत से लोगों ने एहतजाज किया था महंगाई के बारे में, जो आपको याद होगा कि जब डॉलर जो है ना वहां पे तकरीबन 20 लाख का हो गया था, तो तब की बात है। लेकिन जैसे ही हमला किया अमेरिका और इसराइल ने, तो तमाम जो अवाम है वो एक जान हो गए। और मैं आपसे पहले भी कहती हूँ कि जब घर में कोई 2 बंदे लड़ रहे हों तो कोई बाहर से आके यानी कि ऐसे ही अपना दबाव या अपना मतलब रोक डालने के लिए कोई बात करे तो वो दोनों उठ के फिर उसको फेंटा लगाते हैं। तो जनाब ईरानी अवाम ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। इसके साथ उन्होंने कहा कि जो है ना हम सिर्फ दुश्मन के अड्डों को जो है ना निशाना बना रहे हैं, और ये नागुज़ीर तौर पर जारी रहेंगे। उन्होंने यानी कि अड्डे बंद रखने के बारे में बिल्कुल जो कहा है, तो इससे जो है ना मामलात बिल्कुल, हाँ देखें ना अब जो है ना इसके अलावा जो होटलों पे भी निशाना बना रहे हैं और बंदरगाहों को भी निशाना बना रहे हैं। और आपको पता है कि 2 अदद जहाज जो है ना ऑयल टैंकर जो कि इराक के जो बंदरगाह है ना उनके जो मतलब सरबराह है, उसने कहा है ना कि 2 गैर मुल्की जहाजों को जो है ना वो निशाना बनाया गया है और नामालूम बनाया गया है, और वहां पे ईरानी कश्ती को भी देखा रहा है। और तहकीकात जो है ना वो हो रही हैं। तो इसके साथ ये भी कि जो है ना ये बसरा की बंदरगाह के करीब हुए हैं। और इसके अलावा जो है ना बहरीन पे सबसे ज्यादा, जब से ये अमेरिका ने और इसराइल ने जो है ना ईरान पे हमले शुरू किए हैं, तो जनाब सबसे ज्यादा जो है ना बहरीन पे बहुत हमले हुए हैं, और यूएई पे भी बहुत हमले हुए हैं। तो बहरीन पे जो है ना वहां पे जो हमला हुआ है इस वक्त, तो वो इस कदर शदीद वहां पे यानी कि ऑयल डिपो जो थे उस पे जो हमला हुआ है वो इस कदर शदीद आ गया कि उसकी वीडियो जो है ना
बहरीन के वजारत दाखिला जो है ना उन्होंने जारी की है। और आपको पता है तकरीबन मेरे ख्याल में काफ़ी रियासतें जो है ना वो बिल्कुल लोग जो वीडियोस बना के डालते हैं तो उन पर पाबंदी लगा दी, और उनमें 5 पाकिस्तानी भी धर लिए गए हैं ना। उन्होंने कहा भी गया है कि पहले भी ऐलान किया था कि अगर वो जो UAE वाले हैं उन्होंने कहा था ना कि अगर किसी ने वीडियो बना के अपलोड की या शेयर की तो उसे फिर ना सिर्फ ये कि यहाँ से निकाला जाएगा बल्कि सजा भी दी जाएगी। तो जनाब जो है ना इसीलिए बंद भी हैं। लेकिन ये जो है ना वजारत दाखिला जो बहरीन की है उसने खुद ये वीडियोस जारी की है कि वहां पे किस तरह से ऑयल डिपो जो है ना वो उनको आग बहुत शिद्दत से लगी हुई है। और इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो ईरान है, ईरान में जो सुरंगों की बातें हो रही है ना अमेरिका में, और वहां पे उनके जो वजारत दफा है वो भी कह रही है, और यूरोपीय मीडिया भी कह रहा है, और अमेरिका के जो जितने भी फाइनेंशियल टाइम हो, वाशिंगटन पोस्ट हो या फिर जनरल वॉल स्ट्रीट हो, वो सारे जो बातें कर रहे हैं ना सुरंगों के बारे में, तो जनाब उसकी जो है ना बिल्कुल फुटेज जारी हो चुकी है। और वो यकीन करें इनमें खजाना है, समझ लें वो ईरान ने अभी वो ट्रम्प साहब कह रहे हैं ना कि नहीं जनाब हमने जो है जंग तो जीत ली है। हाँ जबानी कलामी सब कुछ कर लिया उन्होंने जंग जीत ली है जनाब, और उन्होंने कहा कि जब मैं चाहूंगा तो जंग बंद कर दूंगा। तो ईरान ने तो उस पर कहा है कि नहीं जनाब जब अब हम चाहेंगे तब जंग बंद होगी। तो अब जो है ना उन्होंने वो तो ट्रम्प साहब कह रहे हैं मैंने तमाम उनकी बहरिया जो है ना खत्म कर दिया है और तमाम मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिए हैं। और पिछली जंग में भी कहा था ना कि हमने जो उनकी यानी कि एटमी तनसीबात है वो भी खत्म कर दी हैं। तो ये जो मिसाइल निकल रहे हैं ये कहाँ से निकल रहे हैं? ये जमीन फाड़ के जो निकल रहे हैं, तो ये क्या इधर से कोई और दे रहा है? तो जनाब देख लें कि अब जो उन्होंने ये एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने सुरंगें दिखाई और उनमें जो कश्तियां हैं ड्रोन कश्तियां, और यकीन जाने इतनी जबरदस्त है, अगर जो ना कॉपीराइट का मसला ना होता तो मैं आपको यकीनन वो दिखाती। लेकिन जनाब वो बड़ी जबरदस्त है, उसमें ड्रोन कश्तियां भी है बड़ी मिकदार में और बहुत लंबी लंबी सुरंगें हैं जनाब। ये खजाना तो ईरान का असल में यहाँ छुपा है, जो कि मेरे ख्याल में ट्रंप आप देखेगा तो मेरे ख्याल में यकीनन एक दफा उसे चक्कर जरूर आएगा, मुझे ऐसा लगता है। वैसे चक्कर में तो वो इसराइल के आया है, लेकिन ये देख के चकरा जरूर जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो मतलब ईरान है उसने अभी तक सरेंडर नहीं किया। और देखिए अब सुप्रीम जो लीडर हैं उनके बारे में जो भी मतलब बातें हो रही थी वो जनाब बिल्कुल गलत साबित होगी, उनका ऑडियो पैगाम आ गया। इसी तरह बिल्कुल मेरे ख्याल में अब जो है ना इसराइल का जो नेतन्याहू हुआ है, हाँ मेरे ख्याल में वो तो बिल्कुल पागल ही है जनाब। तो वो जो है ना उसके बारे में भी कुछ शकुक शुबात जो है ना सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि वो कब आते हैं मंजर आम पे। इसके अलावा आपको ये भी बताऊं कि जनाब जो मकबूजा बैतुल मुकद्दस है उसके दरवाजे जो है ना बंद कर दिए, जिसपे तमाम ममालिक ने यानी पाकिस्तान के साथ तमाम ममालिक ने जनाब इसकी मजम्मत किया और उन्होंने कहा कि फी अलफूर जो है ना वो दरवाजे जो है खोल दिए जाए, क्योंकि रमजान का महीना है, लोगों ने इबादत करनी है, तो यानी कि मस्जिद अल अक्सा के दरवाजे जो है ना खुलने चाहिए। इसके साथ मैं ये बताऊं कि हमारे जो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वो जनाब गए हुए हैं जो सऊदी अरब में यानी कि सरकारी तौर पे उनकी दावत पे। तो देखना यह है कि वहाँ पे क्या बात होती है, क्योंकि हमारे जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं वो भी वहाँ पे हैं। और दूसरा ये कि जनाब ईरान ने ऐलान किया है कि तमाम जितने भी यानी बैंक, मालियाती इदारे और टेक कंपनियां तकरीबन 29 के करीब है ना, वो सारी की सारी जनाब उन पर निशाना बनाएंगे। और ऐसा जनाब ईरान ने कह दिया है। अब ये है कि गूगल और अमेजोन और ये सारी कंपनियां इनका होगा क्या, क्योंकि ईरान जो कहता है वो कर दिखाता है जनाब। ईरान ने कहा कि हम जो है ना जहाज तबाह करेंगे, तो ईरान ने बाकी 2 गैर मुल्की जहाज तबाह कर दिए, ऐसा इराक ने बताया ना आपको कि गैर मुल्की जहाज थे। उनमें ऐसा सुनने में आ रहा है, इंडिया मीडिया जो कह रहा है वो कह रहा है कि थाई सरकारी हुकाम ने कहा है कि उसमें वो जो है ना इंडिया के लिए जा रहा था, और दूसरा ये कि अमरीकी कोई कंपनी का था। तो जनाब मेरे ख्याल में अब अगर ईरान ने कहा है कि तमाम टेक कंपनियों पे हमले होंगे, उनके दफातर पे, उनके जो भी वहां पे यानी शाखें, और आपको पता है कि गूगल का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा दफ्तर जो है ना UAE में है गालबन। लेकिन इस बारे में मजीद कल भी बात करेंगे, तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।